भूत प्रेतों का अस्तित्व। एक अनुभव आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके अस्तित्व को पूरी तरह नकार नहीं सकते। कई पढ़े लिखे लोग भी भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, लेकिन समाज में अजीब लगने के डर से इस बारे में खुलकर बात नहीं करते। मैं खुद भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उनका अस्तित्व नकारना मुश्किल लगने लगता है। अब मैं आपको 15 से 16 साल पहले की एक घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे पढ़कर आपको जो भी लगे जरूर बताइए। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। मैं वहां अकेले रहता था, लेकिन कभी कभी दोस्त या रिश्तेदार मिलने आ जाते थे। ये फ्लैट काफी खुला और हवादार था। इसमें एक बड़ा हॉल था जिससे जुड़ा एक बाथरूम और एक किचन था। फ्लैट के पिछले हिस्से में कांच के दरवाजे थे जो आसानी से खोले जा सकते थे। मैं इन्हें बहुत कम खोलता था क्योंकि आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे और झाड़ियां थीं जहां से बंदर घर में घुस सकते थे। इस इलाके में सर्प और अन्य जंगली जानवर दिखना आम बात थी। एक दिन गांव का एक परिचित जो उसी शहर में काम करता था मुझसे मिलने आया। मैंने उसे रात में रुकने को कहा, लेकिन उसने जल्दी जागने की जरूरत बताई क्योंकि उसकी ड्यूटी सुबह 7 बजे थी। अंततः हमने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया और सो गए। मैं खाट पर था और वह मुझसे 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर सोया था। कमरे में हमेशा की तरह एक 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। रात के करीब 2 बजे अचानक मेरी नींद खुली। मेरी नजर किचन के दरवाजे पर गई, जहां मैंने देखा कि कोई व्यक्ति दरवाजा खोलकर अंदर गया और कुछ ही सेकंड में दरवाजा फिर धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे लगा कि मेरा दोस्त जल्दी उठ गया होगा, लेकिन तभी फिर से दरवाजा खुला और वही व्यक्ति बाथरूम में चला गया। अब मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने बिस्तर पर पड़े दोस्त को देखकर कहा, अभी तो 3 भी नहीं बजे और तू उठकर खटर पटर करने लगा। लेकिन तभी मैंने देखा कि वह तो गहरी नींद में सो रहा था। अब मैं फौरन खाट से उठा और उसे झकझोर कर जगाया। नींद में ही उसने कहा, नहीं, मैं तो अभी उठा ही नहीं। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने ट्यूबलाइट जलाई और बारी बारी से बाथरूम और किचन के दरवाजे देखे, लेकिन दोनों ही बंद थे। हिम्मत करके मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। फिर मैंने किचन का दरवाजा खोला और वहां भी कुछ नहीं मिला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरा भ्रम था या सचमुच कोई था। उस रात के बाद मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। करीब 1 महीने बाद गांव के 2 लोग मेरे पास आए, जिनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उसे छोड़ने आया था। वे रात को मेरे फ्लैट में ही रुके, लेकिन मैं किसी रिश्तेदार से मिलने चला गया और रात को वापस नहीं आया। सुबह जब मैं घर पहुंचा तो वे दोनों पूरी तरह तैयार थे और घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने कहा, अब हम यहां नहीं रुक सकते। मैंने पूछा, लेकिन तुम्हारी फ्लाइट तो कल है, फिर आज की रात कहां रहोगे? उनमें से एक ने कहा, कहीं भी, लेकिन इस कमरे में नहीं। अचानक मुझे 1 महीने पहले वाली घटना याद आई। मैंने पूछा, आखिर हुआ क्या? उन्होंने बताया, रात में कोई आदमी आकर मुझे जगाने लगा और कहा, चलो कंपनी चलते हैं, मेरा पर्स वहीं छूट गया है। डर के मारे मैंने अपने दोस्त को उठाया। उसने भी उसे देखा। वह आदमी बहुत शांत और साधारण दिख रहा था, लेकिन हम घबरा गए। फिर हमने देखा कि वह आदमी किचन में गया, लेकिन उसके बाद कभी बाहर नहीं निकला। डर के मारे हमने पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ किया और किचन की ओर टकटकी लगाए बैठे रहे। अब मैं भी थोड़ा डर गया। हम तीनों ने मिलकर किचन का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन हमने देखा कि फ्रिज में रखे लगभग 1 किलो टमाटर गायब थे। कुछ टमाटर के बीज और रस फर्श पर बिखरे पड़े थे। साथ ही पूरे किचन में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। हमें समझ नहीं आया कि यह सब हमारा भ्रम था या सचमुच कोई आत्मा वहां आई थी। अंततः मैंने वह फ्लैट छोड़ दिया और दूसरी जगह रहने चला गया।